नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। जी हां प्रिय मिथुन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने का राशिफल हर महीने में प्रस्तुत करता हूं, तो इस महीने भी मिथुन राशि वाले 1 मई से लेकर के 31 मई का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और ये बात भी आपको पता है कि इस राशिफल में मैं आपके जीवन के मूलभूत यानी सभी चीज़ों का चर्चा करूंगा। आपका व्यापार, आपका इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, लव लाइफ यानी मूलभूत सभी चीज़ों का चर्चा करूंगा। और जानकारी देने से पूर्व दो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार काम कीजिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये दे दूं कि ये जो राशिफल है ग्रहों के गोचर के आधार पे है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे प्रमाण है कि हर व्यक्ति का मनुष्य 4-5 कंडीशन पे चलता है, जिसमें सबसे पहला होता है उसका खुद का कर्म, उसके डिसीजन मेकिंग पावर, स्वयं उसकी जन्म कुंडली में चलने वाले महादशा और अंतरदशा का फल और उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और साथ में गोचर। यानी ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपके जीवन में कुछ घटित नहीं भी होता है तो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके पर्सनल एडवाइज अवश्य लीजिए कि आखिर जीवन में समस्याएं कहां से आ रही हैं। तो चलिए मिथुन राशि वाले, अब मैं शुरुआत करता हूं मई महीने का राशिफल। और मई महीने का राशिफल का टॉपिक आपके जीवन में बहुत अच्छी है कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा हाथ आएगा। यानी इस मई के महीने में जीवन में कुछ बहुत बड़ा हाथ आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मिथुन राशि वाले, आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति कैसी है मई के महीने में। मिथुन राशि वाले, आपके नौकरी व्यवसाय कारक जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और देखिए देवगुरु बृहस्पति 1 मई से मतलब महीने की शुरुआत से ही द्वादश भाव पे जा रहे हैं। मिथुन लगन में बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लग जाता है, तो ये द्वादश भाव में जाएंगे, इस दोष के प्रभाव में कमी आएगा। यानी 1 मई के बाद से ही आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के कुछ कॉन्सेप्ट चलने चालू हो जाएंगे। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय या परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय वगैरह को शिफ्टिंग करना चाहते हैं या फॉरेन वगैरह में जा करके अपने व्यापार या नौकरी को सेटअप करना चाहते हैं, तो 1 मई से योग मिलना कुछ हद तक स्टार्टअप होना चालू हो जाएगा आपके जीवन में। सबसे बड़ी खासियत आपके जीवन में इस महीने ये है कि आपके जीवन में 10 मई तक मंगल जो है, जो लग्न के मालिक है, वो कर्म क्षेत्र में है। हालांकि देखिए नीचस्थ हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि नीच भंग बहुत ज़्यादा लग्नेश का नीच का होने से बहुत ज़्यादा नीच का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 मई तक जो है आप इतना मान करके चले कि आपको नौकरी व्यवसाय को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 10 मई तक आपके पिता से थोड़ी सी हार्ड टॉक, सीनियर से थोड़ी सी हार्ड टॉक की स्थिति बन सकती है। 10 मई तक कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकता है या आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ा संदेह हो सकता है। 10 मई के बाद आपका बुध मेष में जाएंगे, ये मजबूत पोजीशन पे आ जाएगा, जिसके कारण मंगल कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूपेण प्रभाव देगा और राहु भी बलिष्ठ हो जाएगा। तो 10 मई के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। आपके करियर में जो मान सम्मान में ख्याति पहुंच रही है वो ठीक होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि 10 मई के बाद आपके जीवन में मोटा फंड, पार्टनरशिपिंग का लाभ और साथ में जो है 10 मई के बाद आपके जीवन में जो काफ़ी समय से घर में बैठे उनके लिए नौकरी के योग बन जाएंगे। हाँ, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, आपको पूरे महीने लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि शुक्र का पंचम भाव पे दृष्टि है और शुक्र का पंचमेश का द्वादश भाव पे जाना, मतलब 1 मई से 19 मई के मध्य का जो आपका लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद का भी हाल आपका टॉप क्लास का रहने वाला है। साथ में यह भी जानते हैं कि जिनको विदेश वगैरह जाना है उनका कैसा स्थिति है। मिथुन राशि वाले, जिनको विदेश वगैरह जाना है, आपका द्वादश भाव का मालिक शुक्र आय में स्थान में है, परंतु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष बना के रखे हैं। इस समय विदेश जाने को लेकर के कोशिश तो आप कर रहे थे, लेकिन ना ढंग का जॉब लग रहा था और ना कुछ सैलरी वगैरह जो है ना वो कुछ मोटा यानी कुछ ढंग का मिल रहा था। जैसे ही शुक्र 19 मई को द्वादश भाव पे जाएंगे, बृहस्पति और शुक्र से नारायण योग बनेगा, जबरदस्त योग रहेगा। मतलब जिनको बहुत ज़्यादा नौकरी व्यवसाय में विदेश जा करके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 19 मई के बाद नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 19 मई के बाद योग बहुत अच्छा है। कैसा रहेगा इनकम का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं बहुत ही सीधी बात कर दूं,
आपके जीवन में आय स्थान में 14 तारीख तक सूर्य विराजमान है, वो भी उच्च के। और 10 मई तक जो है आपके जीवन में जो है 19 मई तक शुक्र भी आय भाव में विराजमान है। शुक्र का आय भाव में आकर के पंचम भाव पे दृष्टि, ये बहुत लाभकारी पोजीशन पे है। और पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि है तो नीच भंग राजयोग बन गया है। इस महीने आय की स्थिति बहुत अच्छी है, ईश्वर की कृपा से आय में कमी नहीं है। 14 मई तक मोटा फंड जहां भी फंसा हुआ वो निकलता हुआ दिखेगा। 14 मई तक जो है आपके जीवन में रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास या सरकार के पास फंसे हुए फंड निकलेंगे। इवन कि विदेशों में भी अगर आपके कुछ पैसे फंसे हैं तो 14 मई के बाद निकलता हुआ दिखेगा। यहाँ 10 मई से बुध भी आय का मालिक होकर के, बुध भी जो है आय का मालिक बन जाएंगे आपके जीवन में 10 मई से, क्योंकि वो मीन राशि को छोड़ के मेष में जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे अवश्य कि जब बुध जाएगा मेष राशि में तो संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद में पैसा फंसा है वो निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है फॉरेन वगैरह में कुछ पैसे फंसे हुए वो निकलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी मोटा पैसा निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन एक चेतावनी है, चेतावनी ये है कि सूर्य द्वादश भाव पे प्रवेश करेंगे 14 मई से। तो 14 मई के बाद आपका थोड़ा सा कोई दोस्त, रिश्तेदार या लव लाइफ में या गलत जगह पे पार्टनर के चक्करों में पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है। पैसे कमाना बहुत आसान होता है, पैसे को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो चेतावनी यही है इस महीने के लिए कि सूर्य जो है ये पैसे का खर्च करवाएगा, मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, गलत इन्वेस्टमेंट के द्वारा, या किसी तरह का फ्रॉड वगैरह हो सकता है, या सरकारी काम वगैरह लेने वगैरह में ध्यान दीजिएगा। या फिर हो सकता है कि नौकरी व्यवसाय में सैलरी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना 14 मई के बाद करना पड़े। तो इस महीने आपको पैसे बचाने हैं, ये चेतावनी है, मैं सीधी बात कर रहा हूं। वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है? बृहस्पति का केंद्र अधिपति दोष वैवाहिक जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं ला रहा है। 1 मई से बृहस्पति का द्वादश भाव पे जाना आपके विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे चालू हो जाएंगे। लेकिन लग्नेश का नीच का होने से कुछ खास सुधार नहीं होगा। सीधी बात करता हूं, 10 मई के बाद बुध का आय भाव में जाना आपके जीवन में सबसे पहला, वैवाहिक जीवन में कलेश था, मतभेद था, वो सभी ठीक होने चालू हो जाएंगे। सेपरेशन थी, अस्थिरताएं थी, वह भी आपके 10 मई से ठीक होने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको लव लाइफ में जुड़ना है या लव टू मैरिज करना है, यानी प्रेम की स्थिति की बात अगर मैं करूं तो आपके जीवन में भी 100% जो है मिथुन राशि वाले, सीधी बात अगर मैं करना चाहूं तो आपके जीवन में भी जो है लव लाइफ की स्थितियों में सुधार है। और जिनको प्रेम विवाह करना या लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, एक दूसरे के बीच में दूरियां बनी हुई थी, अलग अलग रह रहे थे, तो आपके जीवन में बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि 19 मई के बाद आपका लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। लेकिन उन लोगों के रिश्ते में इस महीने थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं जो अफेयर वगैरह से रिलेटेड हैं, या जिनको द्वितीय विवाह करना है, जिनसे रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है लेकिन 14 मई के बाद रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी प्रकार के ऐसे रिलेशनशिप में जहां थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ी हुई है तो 14 मई के बाद ध्यान दीजिएगा। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं शिक्षा और संतान का हाल कैसा है, तो इस महीने शिक्षा और संतान का ईश्वर का कृपा बहुत बढ़िया है। शिक्षा और संतान का पूरे महीने बहुत बढ़िया है। बल्कि जिनका संतान कंसीव होने में दिक्कत है, 100% 19 मई तक पंचम भाव के मालिक पंचम भाव को देख रहे, कंसीव होने का चांस है। शिक्षा में इस महीने जबरदस्त बढ़ोतरी है। मतलब स्पष्ट तौर पे मैं बता सकता हूं कि इस महीने शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो कोई भी इंटरव्यू ही या रिजल्ट है तो आप पास हो रहे हैं। जिनको विदेशों में एडमिशन कराना है ना, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। 19 मई के बाद आपका जा रहे हो भाई साहब, आप विदेश में एडमिशन हो रहा है, आपका मन चाहा जगह हो रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है। हाँ, एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, ये 14 मई से जो 14 मई से ग्रहों के राजा सूर्य द्वादश भाव पे जाएंगे, तो आपको 14 मई के बाद शिक्षा में दिक्कतें किस मैटर पे आ सकता है कि अगर आप किसी रिश्ते में तो बहुत ज़्यादा खटास या डिस्टर्बेंस आएगी, या गलत दोस्तों या मित्रों के चक्कर में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, थोड़ा हेल्थ इशू वगैरह हो सकता है, या फिर आप बिना सोचे समझे कहीं घूमने जा सकते हैं, तो शिक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं। तो 14 मई के बाद इंटरव्यू वगैरह, रिजल्ट वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहनी चाहिए। इसके अलावा जो है कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान सुखों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए 1 मई से ही द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं दिख सकती है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल पूरे महीने ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। माता से सुख पूरे महीने बहुत अच्छा है। लेकिन पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है, या पिता और आपके मध्य में किसी बात को लेकर खटपट जो चल रहा है, इसके लिए मिथुन राशि वाले आपके जीवन में 10 मई के बाद सुधार अच्छा है।
जो लोग कर्ज में हैं या लोन लेना चाहते थे, या हेल्थ की बात मैं करूं, देखिए 14 मई के बाद थोड़ा सा गले से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड, नेत्र रोग आपको परेशान कर सकता है, हड्डियों से रिलेटेड। तो 14 मई के बाद अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिनको लोन वगैरह लेना है 14 मई के बाद बहुत अच्छा है, लोन की समाप्ति भी 14 मई के बाद बहुत अच्छा होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल आपका 10 मई के बाद बहुत अच्छा हो रहा है। और जिनको अपने जीवन में केस मुकदमा से बहुत कष्ट और परेशानी है, मतलब जिनको बेल बेल ही चाहिए, आप टेंशन फ्री रहिए। 19 मई के बाद केस मुकदमा आप विजयी हो रहे हैं, लेकिन 14 मई के बाद आप किसी प्रकार के कह सकता हूं कि स्कैंडल में या ब्लैकमेलिंग वगैरह से बचने का कोशिश कीजिएगा, या टैक्स वगैरह है तो उसको पे करने का कोशिश कीजिएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए उपाय के तौर पे 14 मई के बाद जितने भी व्यर्थ के रिश्ते हैं, या ऐसे रिश्ते में जो आपको डाउट है कि आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, इन रिश्तों से बच करके रहिएगा। ये वैदिक उपाय अभी नहीं है, ये सामाजिक उपाय है, बाकी वैदिक उपाय भी बताऊंगा। और इसके अलावा जो है शुक्र बलिष्ठ हो रहा है 19 मई के बाद। 19 मई के बाद जो है थोड़ा सा अपने लेविश लाइफ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हेल्थ वेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है पीला चंदन का तिलक लगाना बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा हल्दी जरूर मिक्स कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आप जो है 10 मई तक दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और 14 मई के बाद प्रत्येक दिन जल में लाल पुष्प या लाल चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा पूर्व दिशा की ओर, तांबे या पीतल के बर्तन से। जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रिय मिथुन राशि वाले, पूरा मई महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके जीवन में बताया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।